तो कैसे हो? जय हिंद आर्मी बाबू। तो आज चलिए कुछ बेसिक पढ़ते हैं, आपके सूर्य यानी सन के बारे में जानते हैं। ठीक, बिल्कुल इजी वे में समझेंगे, तो बने रहो उत्साह के साथ। क्यों बने रहोगे? क्योंकि बेसिक चीजें भी जानना जरूरी है। ठीक, तो देखो, आपने दिन में आकाश में सूरज को तो देखा ही होगा। सिंपल भाषा है बाबू कि दिन में कौन दिखाई देता है? तो सूर्य दिखाई देते हैं। सबको दिखाई देता है ना? तुमको दिखाई देता है बाबू? दिखाई देता है। ठीक है, और रात में क्या दिखाई देते हैं? तो तारे और चंद्रमा दिखाई देता है। क्लियर है? यह आग का एक गोला जैसा है। सूर्य कैसा दिखाई देता है देखते हो तो आग का गोला जैसा दिखाई देता है। यह गैसों से बना है। सूर्य किससे बना है बाबू? तो गैसों से बना है। इसके भीतर का तापमान लाखों डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके भीतर का तापमान कितना होता है? तो लाखों डिग्री सेंटीग्रेड होता है। किसके भीतर का तापमान बाबू? तो सूर्य के भीतर का तापमान। तो सूर्य क्या है बाबू? तो सिंपल भाषा में एक आग का गोला है जो कब दिखाई देता है? तो दिन के समय दिखाई देता है, और इसका जो तापमान होता है लाखों डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्लियर है? आओ आगे देखते हैं। विशाल सूर्य, अगला टॉपिक दिया है विशाल सूर्य। विशाल सूर्य, आकाश में असंख्य तारागण हैं, किंतु सूर्य बहुत बड़ा, चमकीला तथा एक जलता हुआ गैसों का गोला है। आकाश में क्या बाबू? असंख्य, लाखों करोड़ों क्या है? तारा है। सूर्य भी क्या है? तो उन्हीं तारों में से एक है जो क्या है? बहुत बड़ा है, चमकीला है, और क्या है? तो गैसों का गोला है। कौन? सूर्य। ठीक, अन्य तारों की तरह सूर्य भी एक बड़ा तारा ही है। अन्य तारों की तरह एक सूर्य भी क्या है? एक बड़ा तारा ही है। क्या है? लेकिन बड़ा है। ठीक, यह पृथ्वी से 9 करोड़ 3 लाख मील की दूरी पर है। यह पृथ्वी से 9 करोड़ 3 लाख मील की दूरी पर स्थित है। क्लियर है? कितना बाबू? तो 9 करोड़ 3 लाख मील। ठीक, सूर्य का आकार पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। जो सूर्य का आकार है बाबू वो पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है? तो 109 गुना। क्लियर है? आगे देखो, यह पृथ्वी से 3,30,000 गुना भारी है। और ये पृथ्वी से कितना? 3,30,000 गुना क्या है? तो भारी है। कौन? सूर्य। क्लियर है बाबू? सूर्य हमें पूरब से पश्चिम की ओर जाता दिखाई पड़ता है। सूर्य हमें क्या बाबू? पूरब से पश्चिम की ओर जाते हुए दिखाई देता है। तो सूर्य कहाँ से उगता है? पूरब, फिर से डूबे कहाँ? पश्चिम। तो किधर से किधर जा रहा है? पूर्व से पश्चिम जा रहा है। किंतु यह वास्तव में सत्य नहीं है। लेकिन क्या कर रहा है? किंतु यह वास्तव में सत्य नहीं है। क्या? कि सूर्य हमें पूरब से पश्चिम की ओर जाते हुए दिखाई देता है। क्या बता रहा है? कि यह वास्तव में सत्य नहीं है। सूर्य हमेशा अपने एक ही स्थान पर स्थिर रहता है। क्या बता रहा है? जो सूर्य होता है वो हमेशा अपने एक ही स्थान पर क्या रहता है? स्थिर रहता है। देखो, शॉकिंग बात पता चला। आगे देखो, किंतु पृथ्वी के अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमने के कारण हमें सूर्य आकाश में चलता दिखाई देता है। तो सूर्य चलता हुआ क्यों दिखाई देता है? क्योंकि पृथ्वी क्या करती है? अपने धुरी पर क्या करती है? तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, जिसके कारण सूर्य हमें कैसा? तो घूमता हुआ दिखाई देता है। लेकिन वास्तव में घूम कौन रहा है? तो हमारी पृथ्वी घूम रही है। ठीक, चलो अगला, सूर्य एवं मानव जीवन। ठीक, मानव जीवन को सूर्य से बहुत लाभ है। क्या बता रहा है? कि मानव जीवन को सूर्य से क्या है? बहुत लाभ है। तो सूर्य से लाभ है कि नहीं? लाभ है, बिल्कुल है भाई। क्योंकि अभी सूर्य नहीं रहेगा तो चारों तरफ क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा। जो पेड़ पौधे हैं बाबू अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए सूर्य की रोशनी चाहिए ही चाहिए, और पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे तो हम लोग कहाँ से? हम लोग अपना भोजन के लिए किस पर निर्भर हैं? तो हम लोग भी अपना भोजन के लिए पौधों पर निर्भर हैं। तो जब पेड़ पौधे अपना नहीं बना पाएंगे तो वो मर जाएंगे, तो हम ही चले जाएंगे, हमारी भी लाइन लग जाएगा। क्लियर है?
देखो, मानव जीवन को सूर्य से बहुत लाभ है, ये बता रहे हैं। मानव जीवन को सूर्य से बहुत लाभ है। सूर्य से हमें प्रकाश तथा गर्मी मिलती है। पहला क्या बाबू, सूर्य से हमें क्या प्रकाश मिलता है यानी रोशनी मिलती है, और क्या गर्मी मिलती है, जो कि हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जो कि हमारे लिए क्या बाबू, तो बहुत ही आवश्यक है। क्लियर है। सूर्य के बिना पृथ्वी पर पेड़ पौधे एवं कोई भी जीवधारी जीवित नहीं रह सकता। क्या बता रहा है, सूर्य के बिना पृथ्वी पर कोई भी, चाहे पेड़ पौधा हो चाहे जीव जंतु हो, क्या हो सकता है, जीवित नहीं रह सकता। किसके बिना बाबू, तो सूर्य के बिना। क्लियर है। सूर्य की गर्मी के कारण ही फसल पकती है एवं वर्षा होती है। सूर्य की गर्मी के कारण ही बाबू कौन, जो फसल होते हैं वो पकते हैं और वर्षा होती है। वर्षा होने में भी किसका योगदान है, तो सूर्य का ही योगदान है। ठीक है। तथा बीमारी फैलाने वाले कीटाणु भी मरते हैं। और सूर्य की रोशनी से क्या होता है बाबू, तो जो भी कीटाणु बीमारी को फैलाते हैं, तो सूर्य की रोशनी गर्मी क्या कर देती है, उन कीटाणुओं को मारकर खत्म करके जमीन में धसा देती है। ठीक है। देखो, सूर्य के प्रकाश में पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो जीवधारियों के लिए अति आवश्यक है। क्या बता रहा वो, सूर्य के प्रकाश में जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, जो जीवधारियों यानी कौन बाबू, जो किसी भी जीव जंतु के लिए बहुत ही आवश्यक है। क्या, तो ऑक्सीजन। आप भी, चाहे मैं भी, चाहे कोई भी प्राणी जीवित है तो किस लिए, क्योंकि ऑक्सीजन हम लोग को मिल रहा है। तो कौन दे रहा है बाबू, तो पेड़ पौधे दे रहे हैं। ठीक है। अगला देख लो, यदि सूर्य नहीं होता तो पृथ्वी पर कोई भी जीवधारी जीवित नहीं होता। सिंपल भाषा में, अगर सूर्य नहीं होता तो पृथ्वी पर कोई भी जीवधारी यानी कोई भी जीव जंतु पेड़ पौधे जीवित नहीं रहता। कब नहीं रहता, जब सूर्य नहीं रहता। क्लियर है। आगे देखो, हम नंगी आंखों से सूर्य की ओर नहीं देख सकते हैं। क्या बता रहा है, हम अपने नंगी यानी खुली आंखों से सूर्य की ओर क्या, तो नहीं देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते हैं, और इसको जानते हैं। दिया है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश बहुत तेज होता है। क्या बता रहा बाबू, क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश होता है बहुत ही तेज होता है, इसलिए हम अपनी खुली आंखों से सूर्य के प्रकाश को नहीं देख सकते। सूर्य के प्रकाश में सभी वस्तुएं देखने और खोजने में आसानी होती है। क्या बता रहा हूँ, किसी भी वस्तु को देखने और खोजने में कौन मदद करता है, तो सूर्य का प्रकाश करता है। और सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा तुरंत अंधेरा हो जाएगा, किसी भी चीज को आप ना देख पाएंगे ना खोज पाएंगे। क्लियर है। आगे देख लो, सूर्य के उदय होने पर दिन और सूर्य के अस्त होने पर रात होती है। क्या बता रहा है, सूर्य के उदय होने पर बाबू दिन होता है और सूर्य के अस्त होने पर क्या होता है, तो रात होती है। क्लियर है। दिन में जीवधारी अपने भोजन की तलाश में कार्य करते हैं और रात में थक जाने के कारण विश्राम करते हैं। क्या बता रहा है, दिन में जो जीवधारी होते हैं बाबू अपने भोजन के लिए क्या करते हैं, अपना भोजन तलाश करते हैं और रात में थक कर विश्राम करते हैं, सो जाते हैं। यही था बाबू सूर्य के बारे में जानकारी। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ बाबू जय हिंद पब्लिक स्कूल के साथ। बाकी कोई भी समस्या कोई भी क्वेरी रह रहा बाबू तो कमेंट बॉक्स इसीलिए खुला हुआ है, उसमें कमेंट करो। ऑन द स्पॉट तुम्हारी जो भी समस्या होगी मास्टर उसको खत्म कर देगा, बिल्कुल कर देगा। क्लियर है बाबू। चलो गुड बाय, फिर मिलते हैं एक नए और मजेदार वीडियो के साथ।